आज मैं शैम्पू बनाने वाली हूँ शैम्पू बेस के बगैर। ना तो इसमें शैम्पू बेस का यूज़ किया जाएगा और ना ही किसी और हार्मफुल केमिकल्स का। नहायत ही सस्ता तरीन और आसान शैम्पू की रेमेडी आज आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके बाल फ्रिजी हैं तो इस शैम्पू के इस्तेमाल से आपके बाल सिल्की, शाइनी और मज़बूत हो जाएंगे। क्योंकि हम आज शैम्पू बना रहे हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसमें शामिल है अलसी के बीज और साथ ही मेथी दाना। सस्ता इसलिए है क्योंकि ना तो इसमें शैम्पू बेस जाएगी, ना केडी सोल्यूशन, ना सीडी और ना ही पर्ल ऐड किया जाएगा। 20 या 30 रुपए के खर्चे में आप अपने लिए 2 महीने का शैम्पू तैयार कर सकते हैं। अलसी के बीज और मेथी दाने में जो जेल मौजूद होती है वो आपके बालों को कुदरती तौर पर स्ट्रेट करती है, फ्रिजी बालों को ख़त्म करती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच मेथरे के मैंने रात भर के लिए भिगो दिए थे। मेथरे की बजाय आप मेथी दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अब मेथी दाने को मैंने एक पैन में शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच मैं अलसी के बीज शामिल करूँगी। 10-10, 15-15 रुपए की आप ये दोनों चीज़ें खरीद लें और आपका जो है ना वो 2 महीने तक का शैम्पू बनकर तैयार हो जाएगा। अब मज़ीद इसमें मैंने 2 ग्लास पानी के ऐड कर दिए हैं। अगर आपका पैन बड़ा हो तो आप 3 ग्लास भी शामिल कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। जितना ये पकेगा उतना ही ज़्यादा ये बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब इस पैन को हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर और लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये पकेगा तो मेथी दाना भी गलेगा और अलसी के बीज भी गलेंगे। जैसे जैसे इनको हीट लगेगी, अलसी के बीज और मेथी दाना जो है वो अपना जेल रिलीज़ करेगा और इस जेल के अंदर ही जो है ना नेचुरल केराटिन मौजूद है। इसके पानी को आपने टोटली ड्राई नहीं करना है। थोड़ा सा पानी, 1 गिलास पानी इसमें बाकी रहना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आप इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी शामिल कर सकते हैं। आप देख लें पानी के अंदर जो है ना मेथी दाने ने और अलसी ने अपनी जेल रिलीज़ कर दी है। चम्मच के साथ आपको जेल लगी हुई नज़र आ रही है। साथ ही आपने फिंगर टिप्स के ऊपर भी प्रेस करके चेक कर लेना है। अगर तो मेथी दाना या अलसी के बीज आपको थोड़े हार्ड फील हों तो आपने इसको मज़ीद पकाना है 1 गिलास पानी ऐड करके। जितना ज़्यादा ये पकेगा उतना ही ज़्यादा ये नरम होगा, सॉफ्ट होगा और हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, पानी ड्राई होके 1 गिलास रह गया है। अब इस गरम गरम जेल को ही हमने एक ग्राइंडर वाले जग में डालना है। पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने आधा गिलास पानी इसमें और शामिल किया है। अब इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, नहायत ही बारीक इसको पीसना है। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो इसको ग्राइंड नहीं करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा मटेरियल वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ग्राइंड किए बगैर अगर आप इसको छानते हैं या कपड़े से आप इसको निचोड़ते हैं तो क्या होता है, जेल वेस्ट हो जाती है जो कपड़े के अंदर रह जाती है। अगर आप सही मानों में इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। इससे जेल वेस्ट नहीं होगी और थोड़ी चीज़ से हमारा ज़्यादा मटेरियल बनेगा। अब ये प्योर जेल हमारे पास आ चुकी है। अगर आप इसमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं करना चाहते, मतलब कि इसको शैम्पू फॉर्म में नहीं लाना चाहते, तो आपने डायरेक्टली इसी तरह से अपने बालों पर अप्लाई करना है। आधा घंटा लगा रहने दें, जैसे केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद आप सादे पानी से अपने बालों को वॉश कर लीजिए, लेकिन पहले शैम्पू करना ज़रूरी है। और दूसरा तरीका ये है कि इसको शैम्पू बना लिया जाए। शैम्पू बनाने के लिए हम अपने घर में जो रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं वो मैंने इसमें ऐड किया है। जो सर्विंग स्पून होता है वो 1 भर के मैंने शामिल किया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ऐड करूँगी, पहले इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। अगर आप शैम्पू नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसके अंदर शैम्पू बेस डाल सकते हैं। शैम्पू बेस आपने सिर्फ 3 चम्मच ऐड करना है, छोटे वाले जो टेबल स्पून होते हैं वो वाले जिसके साथ चावल खाए जाते हैं। ये बड़े सर्विंग स्पून आपने नहीं ऐड करने हैं। तो शैम्पू यहाँ पे मुझे कम लग रहा था मटेरियल के हिसाब से, तो मैंने मज़ीद बोतल में जितना शैम्पू था तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा कम ही निकला है, तो वो मैंने इसमें सारा डाल दिया है। मतलब कि बोतल मेरी जो है ना वो आधे से भी कम थी। अब ये शैम्पू जो है वो 2 से 3 गुना क्वांटिटी में भर चुका है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मज़ीद इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी। शैम्पू की आप थिकनेस चेक करें, कितना अच्छा हमारा किसी भी चीज़ को, प्रिजर्वेटिव को या ज़ैंथन गम को ऐड किए बगैर हमारा शैम्पू इतना गाढ़ा है। क्वांटिटी भी इसकी डबल
ट्रिपल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं अपने शैम्पू को प्यारा सा गोल्डन कलर देना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा येलो कलर लिया है और उसको 1 से 2 चम्मच पानी में मिक्स किया है, वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी। ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको इसके नेचुरल कलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा डल लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया है, जिससे ये प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर बन गया है। तो अब ये हमारा शैम्पू रेडी हो चुका है। हमने अपने घर में यूज़ करने वाले एक आम से शैम्पू को एक ख़ास बना दिया है। अब आप चाहें तो उसी शैम्पू की बोतल में इसको डाल सकते हैं, लेकिन वो शैम्पू की बोतल छोटी थी, उसमें सारा नहीं आना था, इसलिए मैंने इसको एक बड़े जार में शिफ्ट किया है। 2 से 3 महीने अगर एक पर्सन यूज़ करे तो ये इजीली 2 से 3 महीने चला जाएगा। इसको आपने आम शैम्पू की तरह ही यूज़ करना है, जैसे आप डेली रूटीन में अपना रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, सब के लिए बेस्ट है। अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ, इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। झाग भी ये ज़बरदस्त बनाएगा। मेरे शैम्पू की बोतल में आधे से भी कम बोतल जो है ना वो शैम्पू की थी, अब ये मेरी जो है ना 3 गुना शैम्पू की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। और बाज़ार वाले शैम्पू में जो केमिकल्स होते हैं उसके असर को भी 95% तक इसने कम कर दिया है। अगर आपके बाल रूखे हैं, बेजान हैं, फ्रिजी हैं, झाड़ू जैसे बाल हैं, तो फिर आपने ये शैम्पू बनाकर इस्तेमाल करना है। एक बोतल के इस्तेमाल से ही आपके बाल सिल्की शाइनी हो जाएंगे। रिज़ल्ट आपके सामने है, झाग इसने बेशुमार बनाई है और साथ ही साथ ये आपके बालों को एक नई जान देगा, बालों को मजबूती देगा और बालों के अंदर से ये ऑयल, डर्ट वगैरह सब कुछ निकाल के बिल्कुल सिल्की शाइनी बना देगा। रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, किरण कोकोलॉजी को मिलेंगे अपनी नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।